झरिया जेएमएम के स्टार प्रचारक और गांडे विधायक कल्पना सोरेन का आह्वान, झरिया को बचाना है तो पूर्णिमा नीरज सिंह को जिताना है। झरिया झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिनों में झरिया के भौरा फुटबॉल मैदान में जेएमएम की स्टार प्रचारक और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और झरिया की जनता से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह को समर्थन देने का आह्वान किया। कल्पना सोरेन ने संबोधन में कहा कि झरिया की समस्या को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने झरिया को प्रदूषण, विस्थापन और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये बताया। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि झरिया की जनता ने पिछले 5 सालों में देखा कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने क्षेत्र समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा, पूर्णिमा जी ने झरिया की बेहतरी के लिए निरंतर काम किया। इस बार भी झरिया की जनता उनके समर्थन में है और हमें मिलकर एक बार फिर उन्हें विजयी बनाना है। इस रैली में झरिया के स्थानीय नेता, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित थे। कल्पना सोरेन के जोशीले भाषण ने रैली में उत्साह भर दिया और समर्थकों ने पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। तो पता चला कि जाना किधर है, कौन से धुएं को फॉलो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ आज ये चुनावी सभा ऐसे एक आग के गोले के ऊपर में खड़ी है, जहाँ पर में हमारी झरिया की जनता को चुनना है कि इस आग के गोले को अगर शांत करा सकता है तो आप बताइए कौन शांत करा सकता है, कौन शांत करा सकता है। जैसे मैडम ने कहा ये अकेली नहीं है, हमारे स्वर्गीय दादा, हमारे स्वर्गीय नीरज सिंह जी के साथ डबल ताकत के साथ पूर्णिमा नीरज सिंह खड़ी है आप लोगों के लिए चट्टानी स्वरूप बन करके, क्योंकि अगर झरिया की तस्वीर को प्रगति लाने का यहाँ पे किसी ने काम किया है तो पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया है। आज झारखंड में जो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की वाली पार्टी बीजेपी पार्टी आई है, ये क्या करते हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के में कौन से लोग हैं, इनमें यहाँ पे धन कुबेरों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। और हमारी महागठबंधन किसकी आवाज को बुलंद करती है, हमारी महागठबंधन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, गरीब गुरबा को, इनकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारी महागठबंधन सरकार करती है। आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चिट्ठी लिख करके अपने मुंह से बोल के अपना हमारे झारखंड के हक का पैसा मांगते हैं। 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है, आप लोग बताइए किसका पैसा है, किसका पैसा है ये, आपको अपना बकाया चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे झारखंड में अच्छे स्कूल खुले, हमारे झारखंड में अच्छे अस्पताल आए, हमारे युवाओं को नौकरी मिले, हमारे वृद्धा लोगों को पेंशन मिले, हमारे झारखंड अव्वल हो, ये इसके लिए हेमंत सोरेन जी 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए ये झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो रहे हैं, 18 से 20 वर्ष बीजेपी के लोगों ने शासन किया, क्या उनके पार्टी में नेता नहीं थे कि झारखंड का बकाया केंद्र सरकार के पास में जो रखा हुआ है वो पैसा मांगे। हिम्मत नहीं है इनके अंदर में, इनके आला कमान के सामने में ताकत नहीं है। ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के नेता सिर्फ अपनी पार्टी को देखते हैं, जनमानस को नहीं देखते हैं। और इस बार झारखंड की जनता ने यह फैसला कर लिया है, झरिया की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि इस बार दोबारा से आदरणीय हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह जी को आपकी सेवा के लिए फिर से एक मौका दोबारा देना है।
गोलियों से छलनी करके रख दिया उनका सीना, और उससे ज्यादा हमारी पूर्णिमा जी के जीवन, उनके भविष्य, उनके परिवार की बुनियाद को खत्म करके रख दिया है। और ये कोई नहीं, आज भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, इनके खुद के परिवार के लोग हैं, इन्होंने वो काम किया है। भाजपा आज किसका साथ देती है? भाजपा आज किसका साथ देती है? दोष के परिवार, उन लोगों का साथ देती है और उनको उम्मीदवार बना करके खड़ा करती है। एक महिला ने वैसा जीवन, जिनके सामने में अब उनका खुद का परिवार, अपना खुद का पति नहीं है, आने वाली कोई संतान नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या झरिया के लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी इस बहू को, अपनी इस बहन को अपना पूरा समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? आज इनके लिए अपना परिवार, ये झरिया के आप लोग पूरा परिवार बन गए हैं। आप लोग धोखा तो नहीं दीजिएगा ना? अपने लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, सीने में छल्ली किया है बांध करके। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को अकेला तो नहीं छोड़िएगा ना? आज कहीं न कहीं ये अपनी आवाज को बुलंद करके खड़ी है। आज अपने सपने इनके टूट गए हैं, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए, झरिया के सपनों को पूरा करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद करके खड़ी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारी ये झारखंडी सरकार, हमारी ये अगुआ सरकार, ये किस तरीके से काम कर रही है। झारखंड में जब दुबारी इससे पहले जब डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन इन्होंने बंद करने का काम किया। हमारे झारखंड में सरकारी स्कूलों को बंद करने का, हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। और हमारे राज्य में जो गरीबों का आवाज बनने का पैसा था, उसको भी बीजेपी शासित राज्य में भेज दिया। ये झारखंड के साथ इसको इस नजर से देखते हैं कि बस इनको यहाँ की खनिज संपदा नजर आती है, यहाँ पे बस माइनिंग नजर आता है, और यहाँ से निकाल के एक दो राज्य देश के हैं, उन्हीं को ये चमकाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल क्यों जाते हैं कि ये झारखंड में, झारखंड की झांकी चीर करके आप खजाना भी लेकर के जाते हैं, और हमारे झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ भी देना भूल जाते हैं। आज ये झरिया जल रहा है, अगर ये जल रहा है तो उसको बुझाने का काम किसका था? आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आज यहाँ की जनमानस, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे अस्पताल के लिए रोते थे, विद्यालय स्कूलों के लिए रोते थे। आज आपकी बड़ी बहन, आपकी दीदी आप लोगों के सामने में डट करके खड़ी है, और आप लोगों की आवाज विधानसभा में वहाँ पे गूंजाने का काम करती हैं। आपके मुद्दों को पूरी बुलंदी के साथ विधानसभा में बोलने का काम करती है। आज हमारी महागठबंधन की सरकार झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना से जोड़ रखा है। अक्टूबर तक का 1,000 रुपए का राशि भी उनका जा चुका है। 25 लाख लोगों को अबुआ आवास के साथ में जोड़ा गया है। हमारी 9 लाख बिटिया, जिनको सावित्रीबाई फुले की योजना से जोड़ा है, उनको कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक 40,000 की राशि दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। आज हेमंत सोरेन जी, चाहे बिरसा हरित ग्राम हो, चाहे हमारी सिंचाई की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो, हमारे युवाओं के लिए स्वरोजगार, हमारी रोजगार सृजन योजना हो, इस तरीके की सारी योजनाएं आपके पास लेकर के आ रहे हैं। वो क्यों लेकर के आ रहे हैं? ताकि वो चाहते हैं हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जाति, हम लोग मिलजुल करके रहे। जब हमने बचपन में पढ़ा था, एक कविता थी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उसी तरीके से हमारे झारखंड में भी हमारे हक की लड़ाई, हमारे अधिकार की लड़ाई, हमारे बकाया की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अगर ये देश चलेगा तो ये देश बाबा अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना किसी की मनुस्मृति से चलने वाला है। आज 24 वर्ष में ये महागठबंधन
ये झारखंड में पहली बार हो रही है कि एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आई हमारी मैया लोगों के लिए कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की हमारी जितनी बहनें बिटिया माताएं हैं उनको 1000 रुपया खटाखट जा रहा है और इस चौथी किस्त भी खटाखट अपने अकाउंट में पहुंच चुकी है। अब तक 55 लाख से अधिक हमारी मैया के अकाउंट में पैसा जा चुका है। और एक और सौगात आप लोगों के लिए ये है कि दिसंबर से माताएं बहनें याद रखिएगा, दिसंबर से आपके अकाउंट में प्रति माह 2500 रुपया जाने वाला है। साल का 3000। जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस आयु वर्ग में आती हैं उनके अकाउंट में खटाखट पैसा फटाफट पहुंचेगा।